नमस्कार। पहलाग, जय हिंद। मैं हूँ अभी खूबसूरत शहर पहाड़ में पौड़ी गढ़वाल के पौड़ी मुख्यालय के 3 किलोमीटर पहले। पीछे आपको मेरा पौड़ी वाला क्षेत्र, जो इधर वाला क्षेत्र है, वो दिख रहा होगा। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की तरह बहुत सुंदर शहर है, बहुत सुंदर आबादी बैठी हुई है, पहाड़ी लोगों का शहर पौड़ी। ये वही पौड़ी है जो ब्रिटिश काल से जाना जाता है। ये वही पौड़ी है जहाँ से आप हिमालय को देख सकते हैं। और ये वही पौड़ी है जहाँ हमारी बहन अंकिता ने पढ़ाई की थी। यहाँ से 10 किलोमीटर आगे जहाँ आज मुझे जाना है, ये वही पौड़ी है जहाँ अंकिता स्कूल में टॉप की थी। ये वही पौड़ी है, ये वही कर्म क्षेत्र है जहाँ अंकिता ने अपने जीवन के 8 से 10 साल बिताए थे लगभग। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में लगातार अंकिता प्रकरण के ऊपर कमेंट्स चल रहे हैं। मैं प्रत्यक्ष रूप से जब अंकिता का पोस्टमार्टम हो रहा था, उस टाइम पे ऋषिकेश के लिए आया था। मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में था, खुल के विरोध नहीं कर पाया, लेकिन अपनी मर्जी से मैं आया। बड़ा मन उचटता है आज। फिर मैंने जब चुनाव लड़ा, उस चुनाव लड़ने के दौरान अंकिता बहन का जो हत्याकांड है, वो मैंने बोला कि ये सरकार में ऐसा हुआ। अभी क्या हुआ है कि एक मन में वेदना जागी है अचानक से कि क्या हुआ, क्यों हुआ और क्या किया सरकार ने। अभी जो प्रकरण चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं अजय कुमार, उनके ऊपर बिरजू मयाल ने एक पोस्ट डाली। उसके ऊपर लोग कमेंट भी कर रहे हैं और कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो पहाड़ी मूल के भी हैं, वो कह रहे हैं कि बिरजू मयाल के ऊपर एफआईआर दर्ज करिए और उस बंदे को सोशल मीडिया बंद करिए। लेकिन मैं उससे थोड़ा हट के चल रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ अंकिता के गांव, उसके माँ बाप से मिलने। मैं जा रहा हूँ अंकिता की अंत्येष्टि जहाँ पे हुई, जैसे श्रीनगर के अंदर वहाँ, और जहाँ पर अंकिता की हत्या हुई ऋषिकेश, उस चिला नहर में। अब कहानी क्या है, मैं पर्वतीय मूल का रहने वाला आदमी। मेरे यहाँ अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपना परंपरा है। हम लोग देवताओं के साथ साथ उनके गणों की भी पूजा करते हैं और हम लोग अपनी प्रेतात्माओं की पूजा करते हैं। मेरे मन में एक विचार आया कि अंकिता क्या इतना ही जीवन लेके आई थी? क्या वो अपनी जो समयावधि थी उससे पहले ही मौत के मुंह में चली गई? बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन वो प्रेतात्मा बन के आते हैं। हमारे यहाँ संस्कृति की हम उनकी स्थापना करते हैं, उन पूजा पाठ करते हैं साल में एक बार। तो मैं चाहता हूँ आज कि अंकिता का जो प्रेतात्मा है वो मेरे पास आए, मेरे शरीर में आए, जैसे होता है हम पहाड़ों में आती है, और मुझे बताए कि क्या हुआ। मैं जानना चाहता हूँ कि वाकई में हुआ क्या था और वो वीआईपी कौन है। अंकिता की आत्मा को तो पूरा पता है, और मैं उस चीज़ को, आप अंधविश्वास मानिए, मनगढ़ंत मानिए, सब कुछ कर लिए, क्योंकि पहाड़ी मूल के लोग भी नहीं मान रहे, लेकिन हमने उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा है। मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे कुटुंब परिवार में बहुत बार हुआ है। तो मैं उस चीज़ का आह्वान करने के लिए आज यहाँ आया। खूबसूरत सर, हम जा रहे हैं यहाँ से। हम अंकिता जी के घर में जाएंगे, पैदल है बोलते हैं ऊपर, देखते हैं मुलाकात होती है कि नहीं होती। तो देखिए, मैं आह्वान कर रहा हूँ आज उसकी कर्म भूमि से, पौड़ी से, जहाँ वो वो दिव्यात्मा, वो प्रेतात्मा घूम रही होगी। अगर उसका जीवन उतना नहीं होगा तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि न्यायालय से हम
अपेक्षा नहीं कर रहे, सरकारों से तो हम अपेक्षा कर ही नहीं रहे। बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, हमें पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भगवान जो है, भगवान की बात जो है वो मेरे अंदर आए, क्योंकि वो भी उसी का एक हिस्सा है। चलिए चलते हैं अंकिता के गांव में, और उसके बाद आगे की कार्रवाई वहाँ बात करें। धन्यवाद।